नीतीश और भाजपा के बीच की दोस्ती जो है वो 2 दशक के बाद 2013 में टूटी थी। एक बार फिर से नीतीश और भाजपा की दोस्ती उस कगार पर खड़ी है जहां नदी के 2 पार्ट दोनों बनने को तैयार हैं। इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के से दोस्ती का द एंड करने का फैसला कर लिया है। इसके पीछे की कहानी आपको बताते हैं। लगातार आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को लेकर के उतना सेंसिटिव नज़र नहीं आ रही है, बल्कि अन्य कई मुद्दे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है और कई तरह की बातें नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं विचलित कर रही है। ये दोस्ती अगर ख़त्म होना है तो नीतीश कुमार उसके लिए जिम्मेवार बनना नहीं चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नीतीश कुमार और उन पर हमला कर रही है उसको लेकर के उनकी पार्टी की तरफ से लगातार बयान दिए जा रहे हैं। बयानों में आपने सुना होगा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के डोमिनेटिंग जो प्रवृत्ति है उससे खासा इनकार और गुस्सा नीतीश कुमार को है, नाराज़गी नीतीश कुमार को है। और इस नाराज़गी को लेकर के नीतीश कुमार लगातार अपने लोगों से मैसेज भी पहुंचवा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। सबसे बड़ा मैसेज नीतीश कुमार ने पिछले रविवार को दिया, जब देश के आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है। उसको लेकर के अमित शाह ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था। उस मीटिंग में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को उपस्थित होना था, लेकिन उस मीटिंग से नीतीश कुमार ने खुद को अलग कर लिया। ये पहला कोई अवसर नहीं था। लगातार अमित शाह के किसी भी कार्यक्रम से नीतीश कुमार अपने आप को दूर रख रहे हैं। ये तब से हो रहा है जब से नीतीश कुमार और अमित शाह की मुलाकात पटना में हुई थी। बाबू वीर कुंवर सिंह के कार्यक्रम में अमित शाह आए थे। उसके बाद से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार धीरे धीरे अमित शाह से दूरी बना रहे हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने हद ही कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दूरी बना ली। आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को निमंत्रण भेजा था, एक भोज का आयोजन किया था राष्ट्रपति चुने जाने पर द्रौपदी मुर्मू को। उस भोज में नीतीश कुमार को भी निमंत्रण दिया गया था, लेकिन नीतीश कुमार ने उस कार्यक्रम से, उस जो भोज था उससे अपने आप को दूर रखा। पहली बार आपको पता है कि नीतीश कुमार ने खुद न जा कर के, जब अमित शाह की बैठक थी उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि को प्रतिनिधित्व करने की बात कही थी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब नीतीश कुमार लगातार अपनी टीम के द्वारा हमला किए जाने पर कोई विराम नहीं लगा रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार के मन में भारतीय जनता पार्टी को लेकर के नाराज़गी है। इन सब के पीछे की वजह क्या है वो आप खुद समझ रहे हैं। द एंड होता हुआ नज़र आ रहा है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का ये पुराना संबंध। हालांकि बीच में 2013 में जो संबंध समाप्त हुआ था उसे 2017 में जोड़ने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन गांठ पड़ गया था। ये बात अब खुलकर कहा जा सकता है। एक बार फिर से वो गांठ कमज़ोर पड़ता नज़र आ रहा है और इस बार भले ही भारतीय जनता पार्टी चुपचाप रहे, लेकिन पहल नीतीश कुमार ने कर दिया है और इस दोस्ती को द एंड होने का कहीं ना कहीं इशारा जरूर किया है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से नीतीश कुमार का दूरी बनाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि भले ही प्रोटोकॉल के तहत बिहार आने पर प्रधानमंत्री के साथ नीतीश कुमार खड़े हों, लेकिन वो भी नज़र आया था कि दोनों के बीच में जो संवाद थे वो कहीं ना कहीं बहुत कम हुए। सीधा सा असर अब बिहार की राजनीति पर पड़ने वाला है और संभावना है कि सरकार पर भी इसका असर पड़ेगा। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी प्लान बी पर काम कर रही है, वहीं नीतीश कुमार ने लगभग ये फाइनल कर लिया है कि अब वो लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के दबाव में नहीं रहेंगे। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार ने भाजपा को इशारा जरूर कर दिया है कि अब उनका दोस्ती में बने रहना शायद मुश्किल होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।